सत आपका स्वरूप है, आप स्वयं सत्य हैं। भौतिक पंच तत्व भी सत्य है, पर वो जड़ है, चेतन नहीं है। आप चेतन है, ज्ञान स्वरूप है। तो सत्संग वाले सत का संग, आप अपने आप का संग, जो आप सत्य है। दूसरा सत्संग कहते हैं सत्य विषय चर्चा। सत्य विषय चर्चा है, वही सत्संग है। असली सत्संग है जिस समय आप बाह्यता से हटकर के अंतर्मुख होकर के अपने आप में स्थित होते हैं, अपने आप में समाहित होते हैं, अपने आप में शांत होते हैं, वही सत्य का संग है। उसके लिए हम संतों के पास जाते हैं और संत जो है अपना विचार रखते हैं आपके सामने। सत्संग से लाभ क्या है, सत्संग क्यों करना चाहिए? तो हमारी वृत्तियां बहिर्मुख हैं और इसमें कि जो विजातीय पदार्थ है, इसमें हमारी वृत्तियां लगी हैं। संसार विजातीय है, स्वजातीय नहीं है। और जहां विजातीय में हमारी वृत्ति लगती है, वहां पराधीनता होती है कि वो विजातीय स्वजातीय नहीं है। तो विजातीयता से हमारी वृत्ति करके स्वजातीय अपने आप में आ जाए। वास्तव में जब पढ़ाई घर में जब अपन रहते हैं, पढ़ाई घर में सुख नहीं होता है। अपने घर में चाहे झोपड़ी हो, वो सुख कारक होती है। तो इसलिए अपने घर में सुख होता है। तो ये संसार जो पढ़ाया घर है, क्योंकि इससे ना आपकी जातीय एकता है, ना स्वरूप की एकता है। जिससे जातीय स्वरूप की एकता ना हो, वो आपकी चीज नहीं। पर हमको इसमें रहना पड़ता है, क्योंकि इसलिए रहना पड़ता है कि हमारे प्रारब्ध है, प्रारब्ध के अनुसार से सही बना है और सही जो प्रारब्ध के भोग के अनुसार इसलिए बनता है। जब तक भोग है, जब तक हमको संसार में रहना पड़ता है। और संसार में जो कुछ सुख दुख होता है वो भोगना पड़ता है। पर जो सुख है, सुख भी जो है, सुख का अंतिम दुख होता है। संसार में जो सुख हम पाते हैं, जिसको हम सुख कहते हैं, इसका अंतिम दुख में होता है। तो जिस सुख का अंत दुख में होता है, वो सुख नहीं, वो कल्याणकारक नहीं है। सुख है जिसका आद अंत मध्य सुख ही हो, दुख का नाम मात्र भी जिसमें न हो। ऐसा सुख तो आपका अपने आप में है, पर हम अपने आप को नहीं जानते। संसार हमारे सामने है, संसार को हम जानते हैं कि संसार की चाहना हमारे अंदर होती है। संसार को हम प्राप्त करना चाहते हैं और संसार हमको प्राप्त होता नहीं, यही दुख है। तो संसार आपको कभी भी प्राप्त नहीं होगा। जिस संसार को प्राप्त करने की आप इच्छा करते हैं, वो संसार आपको कभी भी प्राप्त होने वाला नहीं है। क्यों नहीं प्राप्त होगा? कि मैंने अभी कहा कि जैसा ऐसे जातीय एकता है, न स्वरूप की एकता है। जिससे जातीय स्वरूप की एकता नहीं है, वो आपको कभी भी प्राप्त नहीं होगा। तो हमारी लालसा ये रहती है कि संसार कभी तो मिलेगा। जिस प्रकार से टीवी के अंदर विभिन्न प्रकार की मिठाइयां दिखाई देती है, पर वो खाने को नहीं मिलती है, आपको कभी प्राप्त नहीं मिलेगी, खाली दिखाई देती है। तो संसार की प्रतीति होती है, प्राप्ति नहीं होती है। संसार की प्रतीति तो होती है, पर प्राप्ति नहीं होती। इसलिए हम जो है दुखी होते हैं। संसार में रहकर के कितना भी सुख हो, राजा हो, महाराजा हो, बड़े बड़े नेता हो, इनसे जाके पूछो कि आपको सुख है कि नहीं, तो उसमें उनका सुख नहीं है। थोड़ी देर में कह देंगे कि इसमें सुख नहीं मिला हमको, क्योंकि बड़े बड़े मठाधीश हुए, बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, इनको संसार में सुख नहीं मिला। तो संसार को उनको नहीं मिला सुख, आपको कहां से मिलेगा? तो संसार में अब सुख की प्रतीति या प्राप्ति नहीं, कुछ नहीं है। तो इसलिए जो वैराग्यमान संत होते हैं, वह सुख की आशा का त्याग कर देते हैं। सुख की आशा त्याग है, तो सुख की आशा का त्याग करना ही सुख है। और सुख की आशा करेंगे आप, तो आप दुखी होंगे, क्योंकि जहां सुख की आशा कर रहे हैं वो सुख नहीं है। आप अपनी संतान से सुख की आशा करेंगे, संतान आपका कहना नहीं मानती, उससे दुख प्राप्त होगा। धन में आप सुख मानते हैं, तो धन भी आपको सुख नहीं दे सकता है, धन भी सुख नहीं देगा। धन को रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए आपको नाना प्रकार के उपाय करने पड़ेंगे। किसी में संसार की जितनी भी भौतिक पदार्थ हैं, उनमें आपको सुख नहीं मिल पाएगा। इसलिए जब फिर आखिर में अंत में सोचते हैं कि हारे का हर नाम है, चलो कोई नहीं तो परमात्मा सुख देगा। भौतिक संसार से हमको सुख नहीं मिला, तो सोचते हैं परमात्मा सुख दे देगा, और परमात्मा है नहीं। परमात्मा है नहीं, मिलेगा नहीं, तो फिर ये सुनते हैं तो और ज्यादा घबरा जाते हैं कि संसार भी हमको नहीं मिल पाया, परमात्मा भी हमको नहीं मिल पाया, अब जाएं तो जाएं किधर को।
फिर संतों के शरण में आते हैं। संत कहते हैं कि आपको जाने की आशा नहीं है, आवश्यकता नहीं है, आपको अपने आप में ही आने की आवश्यकता है, अपने आप में आप शांत होने की आवश्यकता है। संसार की भटकन को छोड़ दीजिए। कहते सुरत फंसी संसार में ताते परगयो दूर, सुरत बांध स्थिर करो तो आठों पैर रहो। जो सुरती आपकी वृत्ति संसार में फंसी हुई है, इसको खींच लीजिए, आप स्थिर कर दीजिए, आप अपने घर में आ जाएंगे। आपका अपना घर ही सब प्रकार से सुखकारी है और समृद्धशाली है। तो अपनी आशा छोड़ करके संसार की आशा करना व्यर्थ है। संसार की आशा को छोड़ देना ही आपके लिए सुख है, ऐसा संत गुरुजन कहते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।